हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि जैसे IBPS PO का एग्ज़ाम हुआ है 23 सितंबर को, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। देन इसको देख के ये किस मॉक टेस्ट जैसा लेवल है, या फिर जो आगे जिन स्टूडेंट्स का 30th को है या 31 को है वो किस मॉक टेस्ट से अच्छे से प्रिपरेशन करें। जो मेरा एनालिसिस रहा, मुझे ये लगा कि चीज़ें देखिए, अगर हम क्वांट्स और इन सब की बात करें, मैंने अपना एनालिसिस भी दिया है, क्या अटेम्प्ट किया है क्या नहीं किया, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा 23 को अगर हम बात करें किस मॉक टेस्ट जैसा एग्जाम आया था, सबसे पहले तो मॉक एग्जाम ईजी नहीं था, हम उसको इजी टू मॉडरेट नहीं बोल सकते। कुछ चीज़ें इजी थी, कुछ मॉडरेट थी एंड कुछ उससे डिफिकल्ट लेवल की चीज़ें थी। मतलब जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे वो थोड़े से कैलकुलेटिव भी थे एंड आपको स्टेटमेंट भी थोड़ी बड़ी दे रखी थी। मतलब एटलीस्ट हमें देखने में ऐसे जैसे बड़े क्वेश्चन फील होते हैं ना, 2-3 लाइन के, 3-4 लाइन के, वैसा दिख रहा था। मतलब एकदम से आप लोग बिल्कुल ईजी की प्रिपरेशन करके नहीं कर सकते एग्जाम क्रैक। और दूसरी बात, अगर हम बात करें IBPS PO की, अगर हम बात करें तो IBPS PO एंड SBI PO का सेम सा ही पैटर्न रहता है। तो इसमें ये सबसे, अगर हम बड़े एग्जाम की बात करें, सबसे डिफिकल्ट एग्जाम की बात करें SBI PO और IBPS PO, तो ऑब्वियसली इतना तो बनता था, मैं अपने आप को मेंटली मैंने प्रिपेयर कर रखा था कि डिफिकल्ट होगा एग्जाम, ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा। मैंने एक दिन पहले जो वीडियो डाली थी लास्ट मिनट टिप्स, उसमें भी यही बात की थी कि आपको एग्जाम डिफिकल्ट देखने को मिलेगा तो आपकी कट ऑफ कम चली जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करिए, आप ये मत सोच के जाइए कि ईजी क्वेश्चन है। आप ईजी सोच के जाएंगे वहां पर डिफिकल्ट दिख गए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बात करते हैं लेवल की। लेवल सबसे पहले हम क्वांट के ही लेवल की बात कर लेते हैं। जो क्वांट का लेवल था, जिस हिसाब से अगर मैं आपको बात करूं, आप अगर गाइडली के मॉक टेस्ट आपने परचेज कर रखे ना, तो गाइडली के मॉक टेस्ट से मुझे काफी हद तक लगा कि मतलब सेम से ही है। जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, जैसे उसमें भी एक दिन मैंने आपको जो 40 मॉक टेस्ट सीरीज थी जिसमें हम 400 अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें मैंने आपको एक दिन गाइडली का एक करवाया था, एक मॉक टेस्ट। आई थिंक मैं ज़्यादा तो नहीं करवा पाई, मैं खुद भी प्रिपेयर कर रही थी, इसलिए नहीं टाइम लगा मुझे, बैंक में जाना फिर तैयारी करनी बहुत डिफिकल्ट था, तो इस वजह से मैं आपको नहीं करवा पाई। अदरवाइज मैं उसको कंप्लीट जरूर करवाती। तो उसमें मैंने एक दिन गाइडली का आपको सोल्व करवाया था, उसमें हमें टाइम भी ज़्यादा लगा था, तो थोड़ी से लेंथी है उसमें क्वेश्चन एज कम्पेयर टू अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें। लेकिन टेक्स्ट बुक के ना पहले 10 से 12 मॉक टेस्ट अगर आप छोड़ दें और उसके बाद वाले मॉक टेस्ट करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा ज्यादा, मतलब थोड़ा सा लेवल उसका हाई है। मतलब इतना नहीं बोल सकते, लेकिन पहले के स्टार्टिंग के आप स्किप करिए, जिनका 30th को या SBI की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपको ईजी लग रहा है पहले के 5-7 छोड़ दीजिए, या प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास टाइम है जैसे SBI के लिए तो कर लीजिए, वरना लास्ट के थोड़े से ठीक थे, अच्छा था उनका लेवल। बट गाइडली का लेवल मुझे ये लगा कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन अच्छे हैं। और अगर आप इसके साथ, अगर आप किसी भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, मेंस एग्जाम की, जैसे अगर हम बात करें IBPS क्लर्क के, अगर आपने मेंस के एग्जाम दिए हो या फिर RRB PO के आपने मेंस के एग्जाम दिए हो, तो आपकी सही तैयारी हो गई होगी उसी से रिलेटेड। मतलब मैंने मेंस भी अटेम्प्ट किया था, मेंस के एग्जाम मॉक टेस्ट लगाए थे, तो मुझे काफी चीजें उनसे मिलती जुलती लगी। मतलब थोड़ा सा जो क्लर्क का मेंस का लेवल लगा लिया ना, वो उसमें प्री का लेवल दे रखा था, तो कुछ इस टाइप की चीजें थी। अगर आपने मेंस के भी मॉक टेस्ट दे रखे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, अगर SBI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले से ही जो RRB हो चुका है, अगर आपका नहीं हुआ क्लियर और आपने मॉक टेस्ट वो नहीं दिए, तो वो भी अटेम्प्ट करिए, उसमें भी क्वांटम रीजनिंग का सेक्शन करिए, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि जितने आप मेंस करेंगे ना, प्रीलिम्स आपको उतना डिफिकल्ट लगना कम बढ़िया रहेगा आपके लिए, कम डिफिकल्ट लगेगा आपको। तो अब जिनका 30th है वो गाइडली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगभग ऐसा सा ही लेवल लगा। मतलब अगर आप मेंस भी पढ़ लेते हैं इनसे, गाइडली से, टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिए, या किसी और मॉक टेस्ट सीरीज से पढ़ रहे हैं, थोड़ा मेंस के भी 1-2 मॉक टेस्ट लगाइए, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग के लगा लीजिए अगर और किसी के नहीं लगा रहे। रीजनिंग में मुझे ऐसे ही लगी। अगर आपने रीजनिंग में पजल्स की, देखिए जब भी रीजनिंग में क्या होता है, 1 वेरिएबल की चीजें आती है ना, तो हम उसको ईजी मान लेते हैं। जैसे ही 2 वेरिएबल बीच में डाल दिए जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन वो बन रही थी, ऐसा नहीं थी कि अटक रही थी, लेकिन वो एक एक पॉइंट ऐसा था कि मतलब ऐसा नहीं था कि सब कुछ आपको दे ही रखा हो, आप खुद से बना लेंगे। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। थोड़ा मीन्स लेवल के भी मॉक टेस्ट लगाइए। मेरे अकॉर्डिंग तो जिनका 30th को वाइडली से अटेम्प्ट करो मॉक टेस्ट, बढ़िया रहेगी तैयारी। और हो सके तो 1-2 मॉक टेस्ट आप RRB क्लर्क, RRB PO एंड IBPS क्लर्क के लगा लीजिए मीन्स लेवल के, तो उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और इंग्लिश का लेवल अगर मैं बोलूँ तो वो गाइडली से भी थोड़ा सा हाई लगा। मतलब प्रैक्टिस सही रहेगी तो आप अच्छे अटेम्प्ट कर सकते हैं उसमें। तो मेरा ये विचार था। आप लोग बताइए कि आपकी क्या राय है एंड आपने कितने अटेम्प्ट किए एंड बढ़िया है। देखिए, अगर हम बात करें, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे मेरे पास लास्ट वीडियो के नीचे कि हमने 50 किए हैं, किसी के 46 के थे, किसी के 58 थे, हम आगे क्या करें, आगे क्या करना है, आगे और क्या चांस है करने का। आप सोचने वाली बात है अगर आप देखें तो।
SBI PO आएगा, उससे पहले तो नोटिफिकेशन नहीं आने वाला SBI क्लर्क का, वो उसके बाद ही होगा एग्जाम। तो आपको SBI PO के लिए भी प्रिपेयर करना है। SBI PO के लिए अगर आपने IBPS PO के लिए किया अच्छे से, तो SBI PO का प्री उसी लेवल का हो चुका होगा। थोड़ा मेंस की भी तैयारी करिए ताकि SBI में भी काम आए और IBPS PO में भी आए। ये मत सोचिए कि IBPS PO नहीं हुआ तो मैं मेंस के लिए क्यों करूँ, आगे 2 एग्जाम पढ़े उनमें काम आ जाएगी। तो आप लोग ये मत सोचिए आपके कम अटैम्प्ट हुए ज़्यादा अटैम्प्ट हुए, वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा, क्या उनका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उस पर डिपेंड करेगा। एंड आपका हो गया तो अच्छी बात है, आप मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। अगर नहीं हुआ तो अभी से अच्छी अपनी वो बनाइए ताकि हैबिट बने आपकी, आप SBI PO का प्री एंड मेंस क्लियर कर पाएं। तो यही सब चीज़ें थी। आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इस बार SBI PO के लिए अच्छे से मॉक टेस्ट सीरीज में आपको कंप्लीट करवाऊंगी, अभी से स्टार्ट करूंगी और डेली की 2-3 वीडियो डाल के लगभग 10-15 दिन में अभी कंप्लीट करवाना है मेरे को, बाद में नहीं रहता मेरे पास लास्ट में टाइम। एंड मैं आपको करवा दूंगी, डोंट वरी अगर आपको चाहिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।